हरियाणा के रिजल्ट से महाराष्ट्र में हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र को बचाने के लिए हम लड़ेंगे। गठबंधन में किसी भी सीएम फेस पर राजी हैं, तो अब यह बड़ा बयान आ गया उद्धव ठाकरे का, यानी अब क्लैरिटी उन्होंने दे दी है कि शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि महाराष्ट्र को बचाने के लिए हम लड़ेंगे और गठबंधन में किसी भी सीएम फेस पर हम राजी हैं। हरियाणा में जो नतीजे आए हैं उसके बाद यह बड़ा बयान आया है उद्धव ठाकरे का। अमरीश हमारे साथ बने हुए हैं कांग्रेस पार्टी के, और साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी भी हैं। तो अमरीश जरा ये बताइए, देखिए अब ठीक है आपने अपनी बात कह दी, जरा हम आपसे समझना चाहते हैं क्या लगता है आपको, अब चूंकि ये नतीजे में तब्दील होता नजर आ रहा है, 49 पे पहुंच गया नंबर बीजेपी का और कांग्रेस 36 पर सिमट कर रह गई है। चलिए आप कह रहे हैं इंतजार करना चाहिए, हम इंतजार करेंगे, लेकिन अगर यही रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जहां कुछ थोड़ी सी कमी रह गई? पहली बात, सुबह 8 बजे से अभी कितने 4 बजे के होने को हैं, 4:15, 4:15 अभी तक हम तमाम हमारे प्रवक्ता साथी और हम लोग आप ही लोगों के साथ किसी न किसी चैनल पे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना समय मिला है कि मैं यह अवलोकन कर पाऊंगा, और इतना क्विक अवलोकन मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े चुनाव के बारे में सेकंड में मैं अवलोकन कर सकता हूं। हमारे जीत के भी अवलोकन में क्या क्या चीज हमारी मजबूती रही जम्मू कश्मीर में, वो भी अभी नहीं कर पाऊंगा। अच्छा सर, अमरीश जी ये बता दीजिए, किसानों का जो मुद्दा था, किसान नाराज हैं आपने कहा था, अग्निवीर योजना की बात हुई थी और साथ साथ और 2-3 चीजें बताई गई थी। क्या आपको लगता है कि पहलवान जवान किसान सब आपके साथ हैं, ये कहा था? मैं एक चीज बताता हूं, अगर किसान नाराज नहीं था तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसान बिल वापस क्यों लिया? हम उसमें मेरे बोलने की या कांग्रेस को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें बीजेपी के प्रधानमंत्री जी ने कहा था और खुद कहा था कि शायद हमसे ही गलती हो गई, शब्दशः मैं कर रहा हूं। तो देखिए, हर चीज किसी एक जीत से आप किसी गलती को ढक नहीं सकते हैं। अग्निवीर योजना का विरोध हो रहा है, होता रहेगा। किसान 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई है साहब, वो गलत नहीं है। क्या महिला पहलवानों के साथ जाती नहीं हुई? क्यों काटना पड़ा ब्रिजभूषण का टिकट आदरणीय प्रधानमंत्री जी को? कुछ तो रहा होगा ना। हम व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, तो जो चीजों से आप ये कह दें कि ब्रिज सर, थोड़ा आपको ये भी लगता है अमरीश की इंटरनल फाइटिंग जो थी कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में, वो भी कहीं ना कहीं नुकसान कर गई, डेंट कर गई आपको? गलत नहीं है अमरीश, क्या बोल रहे हैं? सीएम फेस को लेकर जो लड़ाई चल रही थी, कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्टेज शेयर नहीं कर रहे थे, मंच शेयर नहीं कर रहे थे जब तक कि राहुल गांधी ने इंटरवीन नहीं किया। क्या लगता है वो भी एक बड़ा कारण? नहीं, मुझे नहीं लगता इतना बड़ा कारण। इसके पीछे बहुत कुछ चीजें होगी। ये सब इतना जल्दी मैं तो नहीं बता पाऊंगा, और मैं इतना बड़ा राजनीतिक विश्लेषक प्रख्यात हूं भी नहीं कि मैं सेकंड में बता दूं। मुझे नहीं लगता। एक सिंपल सा सवाल है, रीजन होते हैं, जैसे जीत के 1000 रीजन होते हैं, वैसे हार के 1000 रीजन होते हैं। अमरीश जी, अगर आपने यही कहा, गंभीरता से सोचने की बात होती है। मैं बिल्कुल सिंपल सा सवाल आपसे पूछ रही हूँ। अभी आप कह रहे हैं कि हमें वेट करना चाहिए, हम वेट भी करेंगे, लेकिन आपको जनता पर भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। अगर ऐसा जनादेश आता है तो आप ग्रेसफुली क्या अपनी हार हरियाणा में स्वीकार करेंगे, जितनी ग्रेसफुली आप जीत जम्मू कश्मीर में पीडीपी एनसीपी के साथ कर रहे हैं, एनसी के साथ कर रहे हैं? आपको लगता है कि हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति अगर वो हार होती है तो इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करेगा? आपने तब ठीक से शायद हमारे पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को कवर नहीं करती। जब 19 में हम हारे थे तो राहुल गांधी जी ने उसी दिन अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, ठीक है? तो ये हार देखिए मेरे कह देने से आप उगलवा ले। ठीक है सर, प्रदीप जी जरा आपको चर्चा में मैं लाना चाहूंगा। प्रदीप ये बताएं, अब जो हरियाणा में रिजल्ट जैसा आपके फेवर में आता नजर आ रहा है, अब चूंकि महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, तो वहां कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा, आपको लगता है? बिल्कुल पड़ेगा। इनफैक्ट झारखंड में आज भी अगर हमारा जो इंटरनल सर्वे कह रहा है हम सरकार बना रहे हैं, और महाराष्ट्र के अंदर भी हम कॉन्फिडेंट हैं कि हमने जो फीडबैक मैकेनिज्म के तहत ग्राउंड पे इंप्रूवमेंट करना था लोकसभा के बाद वो हम कर रहे हैं, और हम हरियाणा के महाराष्ट्र के अंदर भी सरकार बनाएंगे। मैं जम्मू कश्मीर पे 3 बातें कहना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर का नतीजा हमारे लिए बहुत पॉजिटिव रहा है और इसके 3 कारण है। कारण नंबर 1, पहले अगर आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में हमारा हिस्टोरिक बेस्ट टैली क्या था, 25 सीट का था, हम 29 सीट्स पे पहुंचे हैं। अगर वोट शेयर देखेंगे तो वोट शेयर हमारा एनसी आपको हम रोकना चाहेंगे, लेकिन इस बीच